हमारे यूट्यूब चैनल HRSP एजुकेशन एंड मोटिवेशन में आपका स्वागत है। आज कक्षा 6 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान के कुछ अभ्यास प्रश्नों के रूप में पाठ 7 जीवों में अनुकूलन से लिया गया है और उससे महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी इस वीडियो के माध्यम से आपको आज बताई जाएंगी और उनके प्रश्नों के उत्तर भी मिलेंगे। और उससे पहले यदि आप पहली बार हमारे इस YouTube चैनल पर जुड़े हुए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की एजुकेशनल वीडियो आपको एक ही प्लेटफार्म पर मिलती रहें। तो देखते हैं जीवों में अनुकूलन। कक्षा 6 आओ समझे विज्ञान पाठ 7 जीवों में अनुकूलन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, सही विकल्प को छांटकर अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। विकल्प चुनकर का मेढक रहता है। 4 विकल्प दिए गए हैं। पहला, स्थल पर, जल में, जल तथा स्थल दोनों जगह और वायु में। तो यहाँ पर तीसरा विकल्प जल तथा स्थल दोनों जगह, यह करेक्ट होगा। तो तीसरे पे सही का चिन्ह लगाएंगे। मछली सांस लेती है गिल्स द्वारा, फेफड़े द्वारा, त्वचा द्वारा, पंखों द्वारा। तो मछली गिल्स द्वारा सांस लेती है। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है। ऊंट के कुबड़ में संचित होता है। पहला वसा, दूसरा कार्बोहाइड्रेट, तीसरा प्रोटीन, चौथा खनिज लवण। तो ऊंट के कुबड़ में वसा संग्रहित होता है। वसा को फैट भी कहते हैं। घ नंबर पे नागफनी का पौधा है। जलीय, मरुस्थलीय, उपरिरोही, आरोही। तो यह दूसरा विकल्प मरुस्थलीय है। नागफनी का पौधा एक मरुस्थलीय है। जलीय वातावरण में पाए जाने वाला पौधा है मटर, सिंघाड़ा, आलू, मक्का। सिंघाड़ा के अलावा तीनों थल पर पाए जाते हैं, स्थलीय हैं, और सिंघाड़ा जलीय है, इसलिए दूसरा ऑप्शन करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 2, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उत्तर, मेढक पानी में श्वसन द्वारा करता है। यहाँ पर खाली स्थान पर त्वचा द्वारा करता है। नागफनी एक मरुस्थलीय वातावरण का पौधा है। अल्प विकसित जड़ें तथा वायु मृदुतक पौधों में पाया जाता है। यहाँ अधिक अल्प विकसित जड़ें, वायु मृदुतक जलीय पौधों में पाया जाता है। खाली स्थान जलीय होगा। यहाँ आलू एक भूमिका है। आलू एक भूमिगत क्या है? पौधा है। पक्षियों की हड्डियाँ कैसी होती हैं? खोखली होती हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। उत्तर, मरुस्थलीय पौधे कोमल तथा कमजोर तने वाले होते हैं, यह गलत है। मरुस्थलीय पौधे कटीले होते हैं। यहाँ पर आपका गलत का चिन्ह लगाएंगे। और ख नंबर में पक्षियों की हड्डी खोखली तथा वायु से भरी होती है, ये सही है, करेक्ट है। मरुद्भिद पौधों में जड़ें अल्प विकसित होती हैं, ये गलत है। जल में पाए जाने वाले पौधे अल्प विकसित होते हैं। तो यहाँ पर मरुद्भिद में गलत का चिन्ह लगाएंगे। शरीर पर घने तथा लंबे बाल और त्वचा के नीचे वसा की मोटी परत ठंडे प्रदेशों में रहने वाले जंतुओं में वातावरण से अनुकूलन करने में सहायक होता है, यह करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4, स्तंभ का तथा स्तंभ खा से मिलान कीजिए। यहाँ पर मिलान करना है दोनों का और खा को। वायु कोश पक्षियों में होता है और सल्क मछली में। मछली मेढक में पादजाल पाए जाते हैं। उपचर्म जलकुंभी में पाया जाता है और चिड़िया में पंख पाई जाती हैं। इस प्रकार से इनका सुमेलित करना है। क्वेश्चन नंबर 5, अनुकूलन किसे कहते हैं? मरुस्थलीय और
मरुस्थलीय जीव में अनुकूलन को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। उत्तर: आकृति, आकार, रंग, रूप, संरचना तथा आवास संबंधी लक्षणों में ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि मरुस्थल में रहने वाले जंतुओं को विशेष परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, जैसे पानी की कमी, तेज धूप तथा गर्म बालू पर चलना। क्वेश्चन नंबर 6, जलीय जीवों में अनुकूलन की विशेषताओं को संक्षेप में लिखिए। उत्तर है: जलीय जंतु के शरीर पर जलरोधी शल्क पाए जाते हैं। इनमें श्वसन के लिए विशेष रचनाएं जैसे क्लोम या गिल्स होते हैं। तैरने के लिए इनका शरीर धारा रेखित तथा चपटे पंख वाला होता है। गर्दन का अभाव होता है तथा आँखों पर निमेषक पटल होती है। ये सभी लक्षण मछली के जल में तैरने, भोजन की तलाश तथा श्वसन के प्रति अनुकूलन हैं। प्रश्न नंबर 7, उभयचर जीवों में अनुकूलन को संक्षेप में उदाहरण सहित बताइए। आंसर: उभयचर जीव जैसे मेढक के पश्चपाद के पादप जाल जल में तैरने तथा लंबी मांसपेशियों भूमि पर कूदने में सहायता करते हैं। इसके अतिरिक्त यह जल में त्वचा द्वारा तथा स्थल पर फेफड़े द्वारा श्वसन करता है। क्वेश्चन नंबर 8, वायवीय जंतुओं में अनुकूलन का संक्षेप में वर्णन कीजिए। आंसर है: पहला, पक्षियों का शरीर वायवीय वातावरण के अनुकूल होता है। इनके शरीर का आकार नौकाकार तथा धारा रेखित होता है। इसके अग्रपाद ही पंखों में रूपांतरित होते हैं जो उड़ने में सहायक हैं। इनकी अस्थियां खोखली एवं वायु से भरी होती हैं, जिससे इनका शरीर हल्का हो जाता है। फेफड़ों से जुड़े वायु कोशों में हवा भर जाती है, जो उड़ते समय शरीर को हल्का रखते हैं। इस तरह का विशेष रूपांतरण केवल पक्षियों में होता है, जैसे तोता, कबूतर, गौरैया आदि। दूसरा नंबर, आप कीटों को ध्यान से देखें। इनका शरीर छोटा होता है और इनका शरीर अन्य अकशेरुकी जंतु जैसे केचुआ, घोंघा की तुलना में हल्का भी होता है। जब ये उड़ते हैं तो 2 जोड़ी पंख फैला लेते हैं। इनके शरीर में श्वसनांध होते हैं, जिनसे शरीर में हवा भरती है और निकलती है। इसी कारण इनका शरीर हल्का हो जाता है, जैसे तितली, मधुमक्खी, घरेलू मक्खी आदि। क्वेश्चन नंबर 11, जलीय अनुकूलन में पंख की भूमिका बताइए। उत्तर: तैरने में सहायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, अपने आसपास भ्रमण करके जलीय, स्थलीय व वायवीय पक्षियों एवं पौधों के नाम लिखिए। जलीय पक्षी और पौधों की तुलना की जा रही है यहाँ। जलीय मछली, मेढक और स्थलीय बिल्ली, कुत्ता, सियार, वायवीय तितली, कबूतर, चिड़िया। जो उड़ने वाले पक्षी हैं तितली, कबूतर, चिड़िया, और जो स्थल में पाए जाते हैं बिल्ली, कुत्ता, सियार और मछली, मेढक, ये जल में पाए जाते हैं। पौधे जलीय कौन से होते हैं? सिंघाड़ा, कुमुदनी, हाइड्रिला। स्थलीय होते हैं नागफनी, नीम, आम, अमरूद, और वायवीय नहीं होते हैं, ताकि आकाश में, वायुमंडल में कोई भी पौधा नहीं होता है जो उड़ सके या उड़ते उड़ते लग सके। तो यह 13वां क्वेश्चन है, मरुस्थलीय अनुकूलन के लिए ऊंट में किस प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं? ऊंट में जल संचय की क्षमता, खुरदरी त्वचा, लंबे पैर, गद्देदार तलवे रेगिस्तान के लिए अनुकूलित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, पक्षियों में उड़ने के लिए अनुकूलन
किन विशेषताओं के कारण होता है? पक्षियों में अग्रपाद का पंख में रूपांतरण खोखली हड्डियों तथा वायुकोश उड़ने में सहायता करते हैं। तो ये साथियों आज के ये महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी थे और अगले अभ्यास प्रश्नों को लेकर के जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।